नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बहरुंदा की, जहां बहरुंदा पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थ रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की कार्रवाई। आगे बात करेंगे देवास की, जहां सीएम राइस विद्यालय खातेगांव में बस सुविधा नहीं होने से नाराज स्कूली बच्चों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। बहरुंदा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना बुधवार को बहरुंदा के ग्राम तिलाड़िया में भवानी सिंह राजपूत के खेत पर बने मकान से अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ पटाखे रखे हुए जब्त किए गए। बता दें कि बहरुंदा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर भवानी सिंह राजपूत के खेत पर बने मकान पर दबिश दी गई, जहां मकान में 72 प्लास्टिक के कार्टूनों में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ पटाखे रखे मिले, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। पूछताछ में पता चला कि ये पटाखे शैलेंद्र यादव उम्र 39 साल निवासी ऋषिनगर कॉलोनी बहरुंदा द्वारा रखा गया था। पटाखों के रखने, बेचने और परिवहन के संबंध में लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो लाइसेंस नहीं होना बताया गया। पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस निदेशक महोदय सीओर श्री दीपक कुमार शुक्ला सर द्वारा अवैध गतिविधियाँ जो संचालित होती है उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के पालन में ही कल पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि तिलाड़िया गांव के पास में एक फार्म हाउस टाइप का बना हुआ है। वहां पर अवैध रूप से काफ़ी तादाद में, काफ़ी मात्रा में जो है पटाखे, विस्फोटक पदार्थ रखे हुए हैं। सूचना पर से जो है एक टीम बनाई गई, रजिस्ट्रेशन को नॉलेज में डाला गया। टीम बनाकर टीम रवाना की गई। टीम मौके पर पहुंची, तलाशी ली तो वहाँ पर अवैध रूप से जो है पटाखे के कार्टून्स मिले थे बहुत सारे। मकान के अंदर एक शटर बना हुआ था, शटर के अंदर उसकी तलाशी में लगभग 73 कार्टून जो है वो मिले हैं। बहरुंदा से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। सीएम राइस विद्यालय खातेगांव में बस सुविधा नहीं होने से नाराज स्कूली बच्चों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उनकी मांगे हैं कि बस सुविधा जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए। पिछले 2-3 महीने से यहां पर बच्चों को विद्यालय आने जाने में समस्या हो रही है। सभी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। 1 घंटे से स्कूली बच्चे खातेगांव थाने के सामने चक्का जाम कर रहे हैं। ऐसे में तिरंगा यात्रा भी निकल रही है। बच्चों का प्रदर्शन जारी है। जब तक जिम्मेदार किसी प्रकार का ठोस आश्वासन नहीं देते, बच्चे सड़क से नहीं उठेंगे। ये सीएम राइस जो संदीपनी विद्यालय है, इसमें जो बसें हैं वो बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र से स्कूल में आना जाना करती हैं। उन बसों का टेंडर जो है भोपाल से हुआ था, जो अभी बसें इस 1 तारीख से बंद कर दी गई हैं, जिसके संबंध में मेरी जिला सीओ साहब से बात हुई थी। जो जिले के शिक्षा अधिकारी, उनसे ही बात हुई है। उनकी बैठक चल रही है। वो ये जो मैटर है उसको जल्दी से जल्दी निराकरण करने का लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को भी बच्चों की चिंता है काम करने के लिए कि भाई उनके लोग बस की सुविधा मिलना चाहिए। इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करेंगे, क्योंकि आज बच्चे रोड पर आ गए हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं लेकिन वो समझने के लिए अभी तैयार नहीं है। अब निश्चित है कि अभी मान जाएंगे। तो समझने की पसंद क्या कुछ के लिए समझाने की प्रयास कर रहे हैं। अब वो प्रयास यही चल रहा है कि उनको बता रहे हैं कि जो शासन का मामला है, शासन स्तर का मामला है, वो कलेक्टर साहब के माध्यम से शासन को बेच के निराकरण कर सकते हैं, लेकिन अभी इसी समय तो निराकरण हो नहीं सकता है। ये बात है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। थाना उत्तर क्षेत्र की झील की पुलिया के पास नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास ही एक आधार कार्ड भी पड़ा हुआ मिला, जिसके आधार पर पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी है। बुधवार सुबह थाना उत्तर क्षेत्र के झील की पुलिया के पास एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाले से शव को बाहर निकलवाया। वहीं शव के समीप एक आधार कार्ड भी पड़ा हुआ मिला, जिसमें 35 वर्षीय महेंद्र पुत्र राम निवासी फिरोजाबाद रहना लिखा हुआ था। यह आधार कार्ड मृतक का है या किसी और का, इसे लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है, जिससे घटना का सही कारण पता चल सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इंस्पेक्टर संजुल कुमार पांडे का कहना है कि शव की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, यहाँ पे एक बॉडी मिली है, क्या मामला है, किस तरह की बॉडी? तो सर अब सुबह वर्करों ने जो खोली जो फैक्ट्री, तो तब उनकी निगाह गई तो इसमें पड़ा मिला था। कहाँ की बात है, ये कौन सा जगह है? ये झील की पुलिया जलेसर रोड की बात है। हाँ, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया हमको, तो हमने फिर पुलिस को इत्तला की। ये नाले में मिला है? नाले में मिला। कोई शिनाख्त वगैरह आपका कोई मतलब कुछ? नहीं, हमको तो नहीं जानते। और ये भी नहीं मालूम है कब ये गिर गया यहाँ पर। कुछ नशे में था, सीसीटीवी में आया है कि नशे में ये आया है और गिर गया है नाले। सीसीटीवी में आया है। ठीक। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट।
देवगढ़ बारिया विधानसभा सीट से कांग्रेस और आप के बीच चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार भरत सिंह वाखड़ा ने कहा है कि अगर भाजपा मेरी शर्तें मान ले तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होने को तैयार हूं। सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में भरत वाखड़ा को पार्टी में शामिल करने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कुछ कार्यकर्ता अंदर ही अंदर नाखुश हैं। देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और भरत वाखड़ा को पार्टी में शामिल करती है। મીડિયા દ્વારા જે હમણાં જાણ થઈ કે ભરતભાઈ વાખડા જે ભાજપના અંદર સત્તાવાર જોઈન થવા જઈ રહ્યા છે તે વિશે આપ શું કહેશો? અમારે અઠવાડિયા પહેલા એક ભાજપના નેતાઓ જોડે બેઠક થઈ, એમની જોડે ચર્ચા થઈ તો મેં એમને કીધું ભાઈ મારી એક શરત છે, મને 2027ની ટિકિટ આપશો, વત્તા આ તાલુકા જિલ્લા પંચાયતનું ઇલેક્શન આવે છે તો 50% અમારા, હું જે એકલો જ આવવાનો નથી, મારા કાર્યકરો સાથે આવવાનો છું, ત્યારે મેં એમ કીધું કે ભાઈ 50% સીટો આપણા કાર્યકરોને લેવા પડે, આટલી જ વાત છે। આપણે થોડા સમય અગાઉ ભાજપ વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચારની મુહિમ છેડી, એ પાર્ટીમાં આપ જોડાવા માંગો છો, શું કહેશો એ બાબત? એ મારો અંગત વિચાર છે કે ભાઈ ભ્રષ્ટાચાર ભાજપે કર્યો, મેં નથી કીધું। કોઈ માણસનો અંગત સવાલ હોય એને પૂછ્યું, એને ભ્રષ્ટાચાર કર્યો કીધું, મેં ભાજપ પાર્ટીએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો મેં ક્યારે નથી કીધું। આપનું નામ? વાખડા ભારત। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित कलाल की रिपोर्ट। कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री और समीक्षा समिति की बैठक ली। उन्होंने बैंकों को समयबद्ध लोन रिकवरी करने और पात्र किसानों को अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड लोन वितरित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री जन सुराज योजनाओं, डिजिटल सेवाओं, वार्षिक साख योजना, वित्तीय साक्षरता, स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, आरासी प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पांडे तिवारी, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे, अपर कलेक्टर जीएल यादव सहित अधिकारी मौजूद रहे। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम की रिपोर्ट। जिले भर के स्वयं सहायता समूह मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी रसोइया बहनें पिछले 4 महीनों से भुगतान न मिलने के कारण गहरे आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। भुगतान और खाद्यान्न आपूर्ति में लगातार हो रही देरी से परेशान होकर अजयगढ़ ब्लॉक की सैकड़ों महिलाएं मंगलवार को जनपद शिक्षा केंद्र का घेराव करने पहुंची। महिलाओं ने बताया कि जिले में मध्याह्न भोजन योजना की स्थिति बेहद दयनीय है। रसोइया बहनों को मात्र 1 माह का मानदेय दिया गया है, जबकि स्वयं सहायता समूहों को अप्रैल 2025 से अब तक कोई भुगतान नहीं मिला है। रोजमर्रा के खर्च और भोजन के लिए कच्चा माल जुटाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। कई समूह तो कर्ज लेकर काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें उधार पर सामग्री भी नहीं मिल रही है। प्रदर्शन के दौरान सभी महिलाएं हाथों में वही नोटिस लेकर नारेबाजी करते हुए जनपद शिक्षा केंद्र पहुंची। उन्होंने जल्द से जल्द बकाया भुगतान और खाद्यान्न आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। मैं राजा नामदेव खमरिया से समूह संचालक हिमालय स्व सहायता समूह चलाता हूं, जिसमें से हम लोगों को 4 माह से राशि नहीं मिली है। 4 माह से राशि नहीं मिली है, बताइए हम कहां से उसमें कैसे चलाएं। ना तो हमें खाद्यान्न मिला है 4 माह से और ना ही राशि मिल पा रही है समय से। हमें 4 माह से राशि नहीं मिल पा रही, हम उसमें कैसे चलाएं। जब तक हम लोगों को राशि नहीं मिलती है, जब तक हम खाना नहीं बना सकते। इतना कर्ज हो गया है, उधारी नहीं मिल पा रही है दुकानदारों से। क्या महीने से नहीं मिला? हमें अप्रैल माह से राशि नहीं मिली है। जी हाँ। अब क्या चाहोगे? अब हम आज आके अजयगढ़ में बीआरसी का घेराव किया। बीआरसी के द्वारा हम लोगों को नोटिस जारी किया गया था कि आप लोग खाना बनाए नहीं, आपका समूह हटा दिया जाएगा। इसलिए आज हम लोग अजयगढ़ में आके बीआरसी का घेराव किए हैं कि अपना नोटिस वापस लें और हम लोगों की राशि जारी करवाएं। जब तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलता, जब तक हम लोग खाना नहीं बनाएंगे। आपका नाम? हमारा नाम राजा नामदेव। ये बताओ कहाँ आई हो और क्या हो गया? हम अजयगढ़ से आए 10 जन की खातर। उनका 4 बीआरसी साहब लोगन से मिलवे के लिए अपना पैसा मांगने के लिए 4 महीना का पैसा नहीं मिलेगा सुंजन को। और बे गरीब आदमी कहाँ तक कैसे बना है खाना है, फीस भी देने, खाना भी, हर चीज लेने, किराना लेने, सब कुछ लेने, लेकिन 4000 रुपया में वही में पैसे का कहा तो गोल कर दे। 4 महीना से नहीं मिले साहब। और किन लोगों को नहीं मिला? अब समूह को नहीं मिला। कितने महीने से? 4 महीना से। तो क्या करोगे? अब हड़ताल करेंगे तो खाना नहीं बन रहा हूँ। बच्चे सर बच्चे भूखे हैं, सो हम जो नहीं कह रहे कि बच्चे भी, हमारे भी बच्चे आए, ठीक है। और कहा तो हम खाना बनावे हैं तैयार हैं, लेकिन जब हमारे के पैसा न मिले तो साहब हम खाना कहाँ से बना है। हाँ कोटेदार हमें गल्ला भी नहीं दे रहा हो।
साहब ने क्या बोलो? साहब ने तो आश्वासन दिया है हमको, कैसे कि तुम्हें पैसा दिलवाओ जा है, गल्ला दिलवाओ जे है, लेकिन तुम खाना बनाओ। हमने की अब नहीं हम खाना बना, अभी जब हम पैसे मिल जाएंगे जब खाना बना। कब तक चलेगी आपकी हड़ताल? जब तक पैसा न मिले जब तक चले हड़ताल, जब तक पैसा नहीं। क्या नाम था वहाँ? हमारा कमलेश कुमारी सेन। महिलाओं ने आवेदन दिया है, इनको नोटिस मिला है, किस चीज का नोटिस मिला है, किस चीज के लिए इन लोगों ने घिराव किया है? नहीं, घिराव नहीं था। मैं आपको क्लियर कर दूं, अपने कुछ आवेदन लेकर महिलाएं आई हैं और महिलाएं अपने इस विषय को लेकर आई हैं कि इन्होंने रसोइयों को कुछ समय से 3-4 माह से वेतन नहीं मिला, कभी मध्याह्न भोजन का जो पैसा मिलता है वो नहीं मिला। इन्होंने उसको लेकर प्रदेश व्यापी कोई हड़ताल भी करी है, ज्ञापन दिए थे जिसकी सूचना हमने दी थी और हमने इनसे बार बार निवेदन किया था कि हमने आपकी सूचनाएं दी थी, खाना बंद ना करें। जिन समूहों ने खाना बंद कर दिया था उन समूहों को अपन ने नोटिस दिया है कि कृपया खाना चालू रखें और रसोइया भी खाना बनाते रहें, और अगर बंद करेंगे तो हम जिन दिवसों में वो खाना नहीं बनाएंगे, जिन दिवसों में वो ड्यूटी पर नहीं आएंगे, स्वाभाविक सी बात होती है कि सरकार उनके बिना ड्यूटी का पैसा भी काटता है। तो हमने कहा है, आज सबने संतोष जाहिर किया हमारी बात पर कि हम गनाएंगे खाना और आगे भी करेंगे। हम ये इस चीज़ से भी वो सहमत है कि किसी का पैसा ना सरकार खाती है और ना रोकती है। बजट कभी आने में लेट लतीफ होती है, उसके लिए पूर्ति होगी। कोई महिलाओं ने आक्रोश दिखाया है और बच्चे वहाँ पर भूखे सुत रहे हैं स्कूलों में। नहीं, महिलाओं ने अपनी बात इस बात को लेकर रखी कि चूंकि बना रही नहीं थी और वो खाली थी, उन्हें अपनी बात तो रखनी ही थी, तो इन्होंने इस बात को भी रखा कि हमने बंद किया तो नोटिस क्यों मिल गया। तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको नोटिस की जानकारी मतलब नाम ना दें, हम इसे कहेंगे कि हमने एक सूचना दी कि आपने ये काम नहीं किया है, तो ऐसे काम ना करने पर ऐसी कार्यवाहियां होती हैं। वो कार्यवाही नहीं है, प्लीज आप बनाओ। हमने आज भी निवेदन किया कि उन बच्चों का ख्याल करो जिनके अभिभावक काम पर चले जाते हैं और वो बच्चे भूखे अगर विद्यालय में बैठे तो हमारे शिक्षक को आदेश है कि हमारा शिक्षक उन्हें विद्यालय में खाना खिलाएगा। तो अगर आप बंद करोगे तो हम खाना शिक्षकों से खिलवाएंगे और लगातार बंद रखोगे तो सरकार जो हमें निर्देश देगी, चाहे समूह का वेतन काटने के निर्देश दे, चाहे रसोइया की वेतन काटने का निर्देश, चाहे समूह बदलने का निर्देश दे, हम सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। समझाइश भी दी है आपने, बिल्कुल बहुत सी रसोइयां वापस भी जा रही हैं। नहीं, सारे लोग जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम बनाएंगे, ऐसा कोई भी विषय नहीं है। अपना विकासखंड अजयगढ़ हमेशा से अच्छा रहा और इन लोगों ने हमेशा सहयोग किया है। और आप पूछ सकते हैं, मेरा डॉक्टर अरविंद सिंह, मैं BRCC हूँ। पन्ना से सीधी संवाददाता रफी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।